हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे मैथमेटिक्स का सबसे खूबसूरत सा चैप्टर का नाम क्या था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन सा था? जीपी। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद nth नंबर टर्म हम लोग निकालना सीख गए। nth नंबर टर्म क्या होता है अगर नहीं पता तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ओपन करके आप लोग देख सकते हो। हम लोग वहां पे डिटेल्स में समझे कि nth नंबर टर्म कैसे निकाला जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम लोग सम कैसे निकालेंगे। देखियो यार, जब तक तुम लोग जीपी का सम नहीं निकालोगे ना तब तक मजा नहीं आने वाला है। तो हम लोग सम निकालना सीखते हैं कि जीपी में सम कैसे निकाला जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इसका डेरिवेशन बता दूंगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है, ज्यादा लंबा जाएगा नहीं वीडियो। सो देखो, मैं पहले थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ कि जीपी में एक्चुअली हम लोग nth नंबर टर्म कैसे निकालते हैं। हमको पता है कि भाई साहब जैसे हम लोग एपी पढ़ते हैं ना, एपी और जीपी में दोनों में सबसे कॉमन वाली बात क्या है पता है आप लोगों को? एपी और जीपी में सबसे कॉमन वाली बात ये हो गया कि एपी में कोई नंबर को ऐड कर करके एपी बनाते हैं और जीपी में कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर करके क्या बनाते हैं हम लोग? जीपी बनाते हैं। तो जैसे कि मान लो कोई नंबर यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 2, मैं 2 में कितना मल्टीप्लाई करते हैं? मान लो 3 मल्टीप्लाई करते हैं। कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा? 6 में फिर कितना मल्टीप्लाई कर दिया? 3, तो कितना आ जाएगा? 18 में फिर कितना मर गया? 3, तो कितना हो जाएगा? 54। तो ये क्या हो जाएगा? एक जीपी वाला टर्म हो गया है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको रिवीजन करा देता हूँ। तो इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, जीपी का nth नंबर टर्म कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि पहला नंबर क्या है? ए में कोई कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि आर हो गया, तो क्या हो जाएगा? ए आर हो गया। इस ए आर में फिर क्या किया? फिर एक आर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए आर स्क्वायर हो गया। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया? आर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए आर क्यूब हो गया। फिर आर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए आर टू द पावर 4 हो गया। फिर आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर टू द पावर 5। फिर एक आर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर 6 हो गया। ये जीपी का टर्म है। इस पहला टर्म क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पहला टर्म T1 बोलेंगे, ध्यान रहे। इसको T2 बोलते हैं, इसको T3, T4, T5, T6 एंड T7 हो गया। एक चीज तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, बहुत छोटा वीडियो है लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं अगर मान लो 6 नंबर टर्म की बात करूँ, सॉरी 7 नंबर टर्म की बात करूँ, तो आप लोग देख सकते हो 7 नंबर टर्म में कितना आ रहा है? ए आर टू दी पावर 6 आ रहा है। मतलब 7 होगा तो आर की पावर में एक कम हो जा रहा है। अगर मैं लिखूँ टी टू दी पावर 6 लिखूंगा तो कितना आएगा? ए आर टू दी पावर 5 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ T10 लिखूंगा तो ए आर टू दी पावर कितना होगा? बोलो भाई, बोलो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। अगर मान लो मैं T100 लिख दूं ना यार तो कितना आ जाएगा? T100 लिख दूं तो कितना हो जाएगा? ए आर टू दी पावर 99। ऐसे अगर मान लो लिखता, अगर तुमको पूछा जाता है कि 19th नंबर टर्म कितना होगा, तो 19th नंबर टर्म कितना होगा बच्चे लोग? ए आर टू दी पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 18 हो जाएगा। ये nth नंबर टर्म निकालने का फॉर्मूला था। तो कोई भी टर्म तुमको दिया गया, जैसे कि मान लो कोई भी टर्म को पूछा हो जाए, तुमको पूछा 200 टर्म निकालो तो ए आर टू दी पावर 199 आ जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आता है? तो इतना नंबर टर्म देखो, 19 नंबर टर्म अगर इतना हो गया तो अगर मान लो मैं n नंबर टर्म निकालूंगा कितना हो जाएगा? nth नंबर टर्म कितना हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा ए आर टू दी पावर n-1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो 19 नंबर टर्म में 19 -1 तो 18, तो nth नंबर टर्म में n-1, 10 नंबर टर्म में 10-1, ऐसे करके क्या निकल गया? यहाँ पे nth नंबर टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है। तो ये हो गया nth नंबर टर्म निकालने का फॉर्मूला। इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये अब समझो, यहाँ पे जो लिखा गया है, जो ए लिखा गया है, इस ए क्या है? ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं, ये जो ए लिखा गया इस ए को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फास्ट टर्म। ध्यान रहे इस चीज को, इसको बोलते हैं फास्ट टर्म। और जो आर लिखा गया ना यार, आर का मतलब होता है भैया, यहाँ पे आर का मतलब होता है, मेरे बात ध्यान से समझो, आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो होता है। ये क्या होता है? कॉमन रेशियो। अब लोग कॉमन रेशियो का मतलब ये हर किसी का देखो कितना दोनों में रेशियो कितना डिवाइड हो रहा है? आर ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, आर ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? कॉमन रेशियो कोई भी दो टर्म के बीच डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा। कोई भी द रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म दैट इज क्या है? दैट इज आर है। जैसे कि मान लो मैं T2 बाय T1 निकालूं, T3 बाय T2 निकालूं,
या फिर T4/T3 निकाला। देखो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का बीच रेशियो कितना हो जाएगा, R ही निकलेगा, कोई भी निकाल दो। जैसे कि T2 कितना होगा, T2 होता है AR, है ना, T2 कितना AR, इसमें डिवाइड बाय A कर दो तो A से A कैंसिल होगा तो कितना बचा, यहाँ पे भी R बचेगा। तो ये क्या था, ये तुम लोगों का A। अगर तुम लोगों को A और R पता चल गया ना तो दुनिया में जीपी में कोई भी टर्म तुम लोग निकाल सकते हो। तुमको अगर पूछा जाता 50 नंबर टर्म निकालो, निकाल सकते हो, 100 नंबर टर्म निकालो, निकाल सकते हो। तो A और R आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी पढ़ने वाले हैं सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी, जीपी का सम नहीं निकाला तो फिर क्या निकाला है ना। जीपी का अगर सम नहीं निकालेंगे तो फिर क्या निकालेंगे भाई, ठीक है। तो सम निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको सम निकालना आना चाहिए। सम ऑफ जीपी कैसे निकालेंगे इस चीज़ को समझते हैं, बहुत इजी। मैं इसको एक बार डेरिवेशन कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को सम से मतलब, मेरे को एक मूवी का एग्जांपल भी दूंगा, आप लोग समझ जाओगे। उस मूवी में एक सवाल पूछा जाता है जीपी का। अभी मूवी कौन सा है मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे समझो एस, मेरे को सम निकालना है ना, तो कौन कौन सा टर्म को सम निकालना है, ए का nth नंबर टर्म AR का प्लस AR², उसके बाद AR³, ऐसे करते 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 इसका लास्ट नंबर टर्म क्या आ जाएगा पता है आप लोगों को, AR⁻n−1 आ जाएगा। उसके जस्ट पहले वाला टर्म कितना आ जाएगा, ARn−2 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। ये था, देखो ये क्या है, जीपी का टर्म है, AR, AR², AR³ ARn²। लास्ट नंबर, सबसे लास्ट नंबर टर्म क्या हो जाएगा, nth नंबर टर्म कितना होगा, ARn−1। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, अगर इस पूरी टर्म में मैं अगर मान लो R को मल्टीप्लाई कर देता, हर किसी में R को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे R को मल्टीप्लाई तो RS आ जाएगा। तो RS, हर किसी में R को मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AR, है ना। ये कितना आ जाएगा, AR आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, AR², AR³। ये कितना आ जाएगा, AR⁴ आ जाएगा। ये कितना जगह पता है आप लोगों को। और देखो ये वाला टर्म कितना होगा पता तुम लोगों को, ये वाला टर्म इसमें R मल्टीप्लाई कर तो कितना होगा। यहाँ पे बच्चे लोगों का अक्सर कंफ्यूजन होता है, n-2 दिया और मैं कितना मल्टीप्लाई करते हैं, R मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो A × R⁻n−2 है और R का पावर कितना दिया है, 1 दिया है। तो पावर मल्टीप्लाई है, ऊपर में बेस अगर सेम होगा तो ऊपर वाला क्या होता है, ऐड होता है। तो A × R⁻n−2 प्लस कितना हो गया, 1 आ गया। तो अभी कितना आ जाएगा, A × R⁻n−1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A × n-1 आ जाएगा। फिर इसका अगर मैं R मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इस चीज़ को भी समझो। यहाँ पे अगर मैं R मल्टीप्लाई कर दिया, n-1 दिया था, यहाँ पे अगर मैं R मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाता है, A × R⁻n−1 और R⁻1 दिया गया है। सो A × देखो बेस सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर दो n-1 + 1, तो +1 - 1 कैंसिल होगा तो कितना बचा, AR⁻n कितना बचा, n बचा। तो यहाँ पे लिख दिया मैं AR⁻n लिख दिया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे छोटा सा मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। मैं इस टर्म को, ये जो टर्म्स लिखा हूँ इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देना चाहता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस दोनों को शिफ्ट कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या यहाँ पे कुछ फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे मैं क्या कर दिया, सिंपली मैं इस टर्म्स को शिफ्ट कर दिया, हर किसी में R मल्टीप्लाई कर, क्या करो माइनस करता रहा हूँ, तो उसको माइनस करता रहा। इस दोनों का एडिशन लेकर चाहिए ना मेरे को S से मतलब है, मेरा इंटरेस्ट S में है, मेरे को S चाहिए, है ना। तो मैं माइनस कर दूंगा तो सब साइन चेंज होगा। देखो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। देखो ये वाला ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो बच्चा कितना यहाँ पे SN माइनस RSN इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे बच्चा A प्लस वहाँ पे क्या बचा AR माइनस में बचेगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा AR माइनस AR⁻n आ गया।
है ना, यही तो बचेगा यार, बस यही तो बचेगा, माइनस है ना, साइन चेंज हो गया तो माइनस टू द पावर n। तो अब देखो यहाँ पे Sn कॉमन किया, मैं बात करूँ मेरा इंटरेस्ट Sn में है, मेरे को सम में है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस r बचा इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे बचेगा अगर मान लो a अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस r टू द पावर n बचा। सो Sn इक्वल टू क्या हुआ a 1 माइनस r टू द पावर n बाय कितना हो गया 1 माइनस r हो गया, 1 माइनस r हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको पलटा दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलट कर भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप ऐसे भी r टू दी पावर n माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा r माइनस 1। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि r ना बेटा इक्वल टू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, r 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सर r 1 के बराबर हो गया तो देखो r अगर 1 हो तो नीचे वाला तो 0 हो जाएगा ना यार, तो r 1 के बराबर नहीं होना चाहिए इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो आपको दो फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस दो फॉर्मूला आपको याद रहे, एक nth नंबर टर्म निकालने का फॉर्मूला और एक Sn निकालने का एक फॉर्मूला है, आपको ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सो इसका डेरिवेशन था, बहुत इजी था ये, है ना। चलो एक हम लोग एक सवाल करते हैं तब मजा आएगा। आपको सम निकालना जरूरी है, सम देखो आपको ए पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ अपने हिसाब से, है ना। और एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, है ना। ऐसे मैथ्स का मैं बहुत ही ईजी तरह से आपको पढ़ा दूंगा। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं इसको आंसर में आप बोर्ड में समझा के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं सम निकालने का, सम निकालने का एक सवाल करते हैं, है ना। आप लोग मैं बोला था ना एक मूवी वाली बात बोलूंगा, आप लोग शायद सुपर 30 मूवी सब लोग देखे होंगे रीति भैया, तो उस मूवी में एक सवाल पूछा था जीपी से रिलेटेड। सवाल क्या था कि उसका वो बंदा का नाम मेरे को तो भूल गया क्या था, तो उसके पास कितना था, पहला जो बंदा होता है उसके पास 2 अंडा होते हैं। वो बोलता है कि फील हुआ कि नहीं हुआ, ऋतिक रोशन में पूछते हैं आपको फील हो रहा है कि 2 अंडे से दिखाते, तो आपके पास 2 एग है। उसके बाद किसी दूसरा नाम लेते हैं कुसुम, उसके पास 2 से कितना हो गया 4 हो गया, उससे डबल हो गया 8, उससे कितना हो गया 16 हो गया। तो पहले के पास कितना था, उस मूवी में एक सवाल पूछा था, पहले के पास कितना था 2 अंडा था, सेकंड के पास कितना हो गया 4 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 8 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 16 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा 32। करते 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 कहाँ तक जाएगा, कितना बंदे के पास, देखो पहला बंदा के पास 2 था, सेकंड बंदा के पास 4 हो गया, थर्ड नंबर बंदे के पास 8 हो गया, फोर्थ नंबर जो लड़का था उसके पास 16 हो जाएगा, उसके बाद 32 हो जाएगा। ऐसे करते करते जो 32 नंबर जो पर्सन होगा, जो 32 नंबर वाला जो पर्सन होगा उसके पास टोटल कितना एग रहेगा, है ना। उसका सम कैसे निकालेंगे, देखो उसका सम निकालने का तरीका क्या, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ए पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, बाकी सब निकल जाएगा यार। यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में ए कितना है 2 है, राइट। और यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो यानी कि आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितना होगा, मैं T2 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, T2 बाय T1, तो T2 इसको मान लो, इसको T1 मान लेता हूँ, तो 4 बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया। तो हमको Sn निकालना है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, A इंटू क्या होगा R टू दी पावर n माइनस 1 बाय R माइनस 1 हो गया। बस वैल्यू पुट करो, कितना का S, कितना नंबर बंदे के पास 32 है, तो निकालते हैं A कितना है अभी, A कितना है यार, यहाँ पे देखो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, A कितना निकला, A हो गया 2, R कितना है, R भी 2 है, 2 टू दी पावर 32 माइनस 1 बाय R कितना है, R हो गया 2 माइनस 1। सो S32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर कितना हो गया 32 माइनस 1 डिवाइड बाय, नीचे 1 लिखो ना लिखो, आंसर हो जाएगा ये। आप बोल सकते सॉल्व नहीं करना है क्या, इतना बड़ा नंबर कौन सॉल्व करेगा भाई, इतना बड़ा सॉल्व करके कौन बैठेगा, है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि आखिरी नंबर जो बंदे के पास है कितना हो जाएगा, आप निकाल सकते हो यहाँ से। आया समझ में, तो टोटल इतना अंडा होगा, क्लियर समझ में आ रहा है।